हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 12th हिस्ट्री का 10th चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, जिसका मुख्य टॉपिक है दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में। तो भारतीय बम्बई, जो मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ के लोगों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था इस दक्कन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 1875 ईस्वी में हुआ था और इसके कुछ निम्नलिखित कारण थे इस विद्रोह के। सबसे पहले आता है इसमें अमेरिका गृह युद्ध का बंद होना। तो इसमें बताया गया कि 1861 और 1865 के बीच में अमेरिका के अंदर गृह युद्ध चला था और गृह युद्ध के कारण कपास के उत्पादन में प्रभाव पड़ा। यहाँ के कपास के व्यापारी बहुत अधिक लाभ कमा रहे थे और विश्व बाजार पर वो अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे कि पूरे विश्व की कपास पर उन्हीं का नियंत्रण हो। जैसे जैसे गृह युद्ध अमेरिका के अंदर चला उस समय भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार आया, लेकिन यह सुधार कुछ समय के लिए था। और जब 1865 ईस्वी में गृह युद्ध बंद हुआ तो कपास के उत्पादन में परिवर्तन आया। जो कपास भारत से इंग्लैंड भेजी जाती थी उसके उत्पादन में गिरावट आने लगी। कपास की मांग की गिरावट के कारण भारतीय जो किसान थे वो कपास के व्यापारी जो थे वो घाटे का सामना करने लगे और जो इंग्लैंड के कंपनी मालिकों के द्वारा भारतीय लोगों को एडवांस या अग्रिम जो पैसा दिया जाता था वो भी उनके लिए बंद हो गया। इसके कारण भारतीय जो कपास उत्पादक थे उनकी कपास को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था, जिसके कारण उनमें एक व्यापक रोष फैल गया था और ये दक्कन विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। नेक्स्ट आता है इसमें अगला जो पॉइंट, राजस्व में वृद्धि की। अंग्रेज सरकार के द्वारा बम्बई के किसानों से जो टैक्स वसूला जाता था उस टैक्स में वृद्धि कर दी गई, जिसमें रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो राजस्व में बहुत अधिक वृद्धि कर दी गई। इसमें जो वृद्धि की गई थी लगभग कुल भू राजस्व का 50 से 80% वृद्धि की गई थी, जिसके कारण इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। जो किसान पहले से ही दाने दाने के लिए तरस रहे थे और उसका फ़ायदा साहूकार और ज़मींदारों के द्वारा उठाया जाने लगा। वो ज़मींदार और साहूकार जो किसानों की ज़मीन को हड़पने के लिए तैयार थे और किसान सरकार के टैक्स को अदा नहीं कर पा रहे थे। सरकार ने भू राजस्व की वसूली के लिए किसानों पर घोर अत्याचार करने आरंभ कर दिए। निसंदेह ये विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। अगला आता है हमारा नेक्स्ट, जिसमें दिया गया साहूकारों द्वारा शोषण। तो साहूकार कौन होते? वो लोग जो किसानों को ब्याज पर पैसा उपलब्ध कराते थे। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी जागीर और ज़मीनों के मालिक होते थे, उन्हें साहूकार के नाम से जाना गया था। तो जब किसान अपना टैक्स समय पर जमा नहीं कर पा रहे थे तो ये साहूकार उन्हें ऋण उपलब्ध कराते थे और वे उनसे बहुत अधिक ब्याज पर उन्हें पैसा देते थे। एक दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इसमें बताया गया है कि उन्हें जो पैसे दिए जाते थे उनका ऋण लगभग 100 रुपये के मूलधन पर लगभग 2000 रुपये उनसे ऋण लिया जाता था, जब टैक्स लिया जाता था। और ऋणदाताओं द्वारा खातों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा एक कानून पारित किया गया था 1859 ईस्वी में, जिसका नाम था परिसीमन कानून। तो इस कानून के तहत बताया गया था कि ऋणदाता और रैयत के मध्य हस्ताक्षरित प्रश्न पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। ऋण लेने के बदले में जो
ज़मीन के कागजातों पर जो हस्ताक्षर किए जाते थे उनका समय केवल 3 वर्ष निर्धारित किया गया। इस कानून का उद्देश्य बहुत सारे लोगों को ब्याज से मुक्त कराना होता था, किंतु ऋणदाता इस कानून को घुमा फिरा करके अपने पक्ष में कर लेते थे। तो क्या घुमाना फिराना था इसमें कि वे रियायत से हर तीसरे वर्ष एक नए पत्र पर हस्ताक्षर करवाते थे। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा विद्रोह का आरंभ होना। तो विद्रोह 12 मई 1875 ईस्वी को पूना क्षेत्र के एक बड़े गांव जिसका नाम है सूपा से विद्रोह की शुरुआत हुई। किसानों के द्वारा साहूकारों के घरों पर हमले किए गए, दुकानों पर हमले किए गए, उनके दस्तावेज़ और बंद पत्रों को ज़बरदस्ती नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया, उनके घरों को तोड़ दिया गया। और 2 माह के भीतर ही, लगभग 2 माह के भीतर ही यह विद्रोह लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैल चुका था। और इसके अलावा किसानों ने साहूकारों को अपने गुस्से का निशाना बनाया और किसानों ने के हमले से घबरा करके साहूकार गांव छोड़कर भाग गए और बहुत सारे साहूकारों ने तो अपनी संपत्ति को ही छोड़ दिया था। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा अगला विद्रोह का दमन। तो इस दक्कन विद्रोह के द्वारा अंग्रेज सरकार का दमन कैसे किया गया। तो 1875 के विद्रोह के तीव्रता से फैलने से भारत की ब्रिटिश सरकार घबरा गई थी। उसका सोचना था कि कहीं यह विद्रोह 1857 ईस्वी की विद्रोह की तरह बहुत सारे क्षेत्रों पे ना फैल जाए या इसकी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए अंग्रेज सरकार के द्वारा इसका दमन किया गया। सबसे पहले उसने विद्रोही किसानों को पुलिस थाने स्थापित करने के लिए कहा गया कि जिन क्षेत्रों के विद्रोही किसान थे वहाँ पर पुलिस चौकियाँ स्थापित की गई। दूसरा, विद्रोह के दमन के लिए सेना को बुला लिया गया। तीसरा, विद्रोहियों के नेताओं को गिरफ्तार करके कड़ी सज़ा सुनाई गई। इसके बावजूद सरकार को गांवों को अपने नियंत्रण में लाने में लगभग 1 माह का समय लग चुका था। नेक्स्ट आता है इसमें दक्कन दंगा आयोग। दक्कन दंगा आयोग 1875 में दक्कन विद्रोह आरंभ हुआ था और बम्बई से। इससे पहले इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, किंतु सरकार इस विद्रोह के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण घबरा गई थी और उसकी सोच थी कहीं यह विद्रोह 1857 का रूप धारण न कर ले। और इसके लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया इसकी छानबीन करने के लिए, जिसे नाम दिया गया था दक्कन दंगा आयोग। और उसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1878 में ब्रिटिश संसद के अंदर पेश की थी। इस रिपोर्ट के अंतर्गत इसमें बताया गया है, इससे बताया गया कि इसमें आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों का भ्रमण किया, पहला पॉइंट। दूसरा आता है इसमें इन जिलों में रहने वाले किसानों और साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान संकलित किए गए। अगला आता है इसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में से राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के संबंध में आंकड़े इकट्ठे किए गए। अगला आता है इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई विभिन्न रिपोर्टों को भी इसमें संकलित किया गया था। तो ये दक्कन दंगा आयोग कुछ मुख्य बातें थी। और थैंक यू स्टूडेंट, इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। सेफ होम, स्टे होम।